कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वज्रेक्स काफ़ी ज़्यादा झूठ है वो साबित हो रहा है, क्योंकि 18 जुलाई 2024 को जब एक्सचेंज हैक हो जाता है, एक्सचेंज के अंदर से 45% फंड जो यूजर्स का है वो हैक हो जाता है। उसके बाद वज्रेक्स एक वादा करता है कि हम 55% जो फंड है वो यूजर्स को वापस करेंगे। 55% स्टार्टिंग में बता दिया था कि 55% फंड से वो यूजर्स को वापस करेंगे और 45% जो फंड है उसे हम कन्वर्ट कर देंगे यूएसडीटी के अंदर और वो टोकन लॉक रहेंगे और उसे हम धीरे धीरे करके वापस करेंगे, कहीं से रेवेन्यू जनरेट करके, कोई नया टोकन लॉन्च करके, कहीं से फंडिंग रेज करके। अभी इन दिनों के अंदर वज्रेक्स झूठा साबित हुआ। पहले उन लोगों ने 55% की बात तो कर दी, बट अभी इन दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ वज्रेक्स जो है 52% है वो बैलेंस है वो रीबैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अभी हम लोग रीबैलेंस कैलकुलेटर का एक फंक्शन है वज्रेक्स ने लॉन्च किया, वो फंक्शन ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी अपना टोटल एसेट जो हैक है एक्सचेंज के अंदर फंसा है उसका 52% फंड ही मिल रहा है। 52% के अंदर क्रिप्टो नहीं मिल रहा है। 52% के अंदर मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि कौन सा 52% है वो ये लोग दे रहे हैं। पहले तो ये बात झूठा निकला कि 55% क्रिप्टो एसेट बोला था कि वो वापस मिलेगा और विड्रावल भी रहेगा। तो अभी इन दिनों के अंदर क्या हो रहा है, इन लोगों ने एक कैलकुलेटर लॉन्च किया है, रीबैलेंस कैलकुलेटर, कि आपको कितना फंड से वो वापस पहले मिल सकता है। तो वो कैलकुलेटर हम देखें, ट्रैकिंग करें तो 52% जितना निकल रहा है और वो 52% क्रिप्टो नहीं है। मैं बताता हूँ किसका 52%। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि किस टाइप से 52%। फॉर एग्जांपल कि 18 जुलाई को मान लीजिए कि आपके पास 100 BTC थे, तो आज की तारीख में ये रीबैलेंस होके 52 BTC मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अगर 100 BTC थे तो 52 BTC मिलना चाहिए, बट ये इस टाइप का कैलकुलेटर नहीं है दोस्तों। इन लोगों ने क्या किया है, 18 जुलाई को जितने भी बिटकॉइन हो उसका वर्थ क्या था उसका 52% आज की तारीख में दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल 18 जुलाई को मान लीजिए कि आपका पोर्टफोलियो $1000 का था, 1000 USDT, और 50 BTC थे आपके पोर्टफोलियो के अंदर, और उन टाइम के अंदर पर BTC $20 प्राइस चल रहा था। एग्जाम्पल है दोस्तों, समझना ज़रा। अब 52% मतलब आज की तारीख में BTC का कोई भी प्राइस हो बट $520 के BTC आपको मिलेंगे। 52% मतलब $1000 के 52% मतलब 520 हुआ। और मान लीजिए आज की तारीख में BTC का प्राइस $40 है तो आपको 13 BTC है वो मिलेगा। ठीक है, तो एक क्रिप्टो एसेट के हिसाब से 52% नहीं है, ये आपके नेटवर्थ के हिसाब से 52% है। 18 जुलाई को स्क्रीनशॉट लिया गया था कि 18 जुलाई को इतना पोर्टफोलियो आपका था, वही वर्थ का 52%। अगर मार्केट अभी अच्छा चल रहा है और पोर्टफोलियो ऊपर चला गया है तो उससे तो नुकसान होगा या नहीं होगा? बुल रैली का ज़रा सा भी मज़ा नहीं आएगा। और अगर ये मान के चलिए कि आज की तारीख में मान लीजिए बिटकॉइन चला गया $10, डाउन चला गया $10 पर BTC, ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा? $520 मिलेगा, मतलब 52 BTC मिलेगा। अगर मार्केट डाउन गया ना तो ज़्यादा क्रिप्टो हमें मिलेगा, ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा। मार्केट ऊपर गया तो एसेट का कम क्वांटिटी हमें मिलेगा। अब ये भी हमें समझना होगा, क्योंकि अब ये रीबैलेंस जो पोर्टफोलियो हमें दिख रहा है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो क्या वो लोग बढ़ के वापस देंगे या नहीं देंगे, वो मेरे को समझ में नहीं आया है। मतलब कि ये मान के चलिए कि अभी $40 पर BTC है, हमें 13 बिटकॉइन देखने को मिल रहा है। वहीं BTC अगर $80 के ऊपर चला जाता है, 80 मतलब दुगना हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा? $1040। आगे जाके जब विड्रावल होगा तो $1040 मिलेगा या वहाँ पर भी $520 ही देंगे, वो मेरे को समझ में अभी तक नहीं आया है और वो वज्रेक्स को क्लैरिटी देना चाहिए। और अगर मुझे क्लैरिटी मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपको क्लैरिटी मिल चुका है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि अब ये क्रिप्टो के प्राइस बढ़ेंगे तो क्या ये जो नेटवर्थ है वो बढ़ के आएगा, और या घटेंगे तो कहीं हम प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ेंगे कि भाई अगेन ये $20 चला गया तो 13 का 13 रहे बट हमें $250 ही विड्रावल करने को मिले और वो बोल देंगे कि आपका 52% वापस मिल गया। अगर मार्केट डाउन चला गया तो क्या ये लोग फ़ायदा उठाना तो नहीं चाहते? जब मार्केट डाउन चला जाए तब जाके तो ये विड्रावल्स नहीं देंगे? मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। और कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो ये है कि इन लोगों ने रीबैलेंस तो किया है बट 55% नहीं, 52%, और वो भी क्रिप्टो क्वांटिटी नहीं, वरना ये 50 BTC के 25 से 26 BTC वापस मिलने चाहिए, बट ये 13 क्यों मिल रहा है?
क्योंकि बीटीसी का प्राइस बढ़ गया है और ये लोग यूएसडीटी को ध्यान में रख रहे हैं, ना ही तो बीटीसी को। ठीक है, वहीं यहाँ पर ये एग्जांपल साबित हो रहा है, मार्केट अभी ग्रीन है तो कम ही क्वांटिटी मिलेगा। ये वजरिक्स ने बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया, मार्केट ग्रीन है। 18 जुलाई को जो पोर्टफोलियो थे, जो क्रिप्टो करेंसी थे, वहाँ से 2x एंड 3x के ऊपर चल रहे हैं। तो वही शायद इन लोगों ने फ़ायदा देखा और वही कैलकुलेटर लगा कि अभी ये क्रिप्टो कॉइन हमारे सामने रख रहे हैं और आगे जाके मार्केट डाउन चला जाएगा तो वो लोग क्या कहेंगे कि अब हम आपको विड्रावल देंगे, और अभी 13 बीटीसी का इतना वर्थ निकल रहा है तो वो विड्रावल दे देंगे। ऐसा भी ये लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही कंटेंट हम बनाते रहते हैं।